नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स आरटीएन वन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में, जहां के एक डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं और उनका एक कोर्स चल रहा था यहाँ पर डीसीपी ऑफिस में। उन्हीं से बात करते हैं कि किस चीज का कोर्स था और क्या उनके पास में अनुभव है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे रोजाना टाइम्स पर आरटीएन वन न्यूज चैनल में स्वागत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। है। सर, आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में थोड़ा सा बताइए परिचय। जी मैं डॉक्टर जितेंद्र ब्रेन साइंटिस्ट। हम लोग मेंटल एबिलिटीज़ एनहांसमेंट पे काम करते हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। हाउ टू एनहांस प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन डिफरेंट डायमेंशंस, ये हमारा टॉपिक रहता है। और हम कुछ ब्रेन बैलेंसिंग और कुछ अलग-अलग मेथड से बच्चों और बड़े लोगों के मानसिक विकास और मानसिक शांति पर काम करते हैं। सर, आपने ये डीसीपी ऑफिस में ऐसी एक जगह चुनी है, ऐसा आपके दिमाग में क्या है कि आपने डीसीपी ऑफिस को ही चुना? ऐसा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आजकल और स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट में अ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है पुलिस फ़ोर्स को। और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा दिमाग ठीक से काम शायद नहीं करता है ना? नींद नहीं आती है। तो हमने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट इतनी मेहनत कर रही है और इतना सारा प्रेशर है, तो क्यों ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ दिन इनको अपनी सर्विसेज दी जाएँ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट नाम से हमारा ये 5 डेज़ का वर्कशॉप हुआ, जिसका काफ़ी पुलिस फ़ोर्स के ऑफ़िसर्स को फ़ायदा हुआ। तो ये इसमें जो प्रोसीजर था आपका 5 दिन का कोर्स था जैसा बता रहे हैं। इसमें कितना अनुभव जो पुलिस प्रशासन है उसको मिला होगा और पुलिस प्रशासन से आपको भी कितना मिला होगा? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और इसमें हमने देखा था कि पहले आजकल ना नींद कम आने की प्रॉब्लम हो रही है ना? ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, दिमाग बहुत चलता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न रहता है। ब्रेन फॉग किसी को बोलते हैं। ब्रेन फॉग मतलब दिमाग में कुछ धुंधला-सा रहना, कई बार हम भूल जाते हैं, किसी का चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने काफ़ी मेथड्स और ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज़ का एक्सपीरियंस किया, जिससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और हमने लास्ट जो सेकंड लास्ट डे था 4th डे, उसमें फीडबैक भी लिया था। तो काफ़ी ऑफिसर्स ने बताया था कि उनको नींद थोड़ी-सी और अच्छी आने लग गई है, नींद की क्वालिटी सुधर गई है, दिमाग शांत रहता है, गुस्सा भी थोड़ा-सा कम आने लगा है। तो बीच-बीच में जैसे आप कोर्स दे क्लासेस चल रही थी, उस बीच में आपने एक बच्ची का नाम लिया था, शायद वो आपकी ही बच्ची है, तो उसके विषय में थोड़ा-सा बताइएगा ज़रा? जी वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी है। तो काफ़ी उनके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, शी इज़ मेमोरी चैंपियन। तो उनका मैंने इसलिए कोट किया था कि कुछ ट्रेनिंग से आजकल बच्चों में भी पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ याद नहीं रह रहा है, कंसंट्रेशन का लेवल कम है, मेमोरी रिटेंशन भी कम है। पेरेंट्स अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया ट्यूशन देते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस कम आ रही है। तो हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिससे कि बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ती है, मेंटल एबिलिटीज़, मेमोरी रिटेंशन, कंसंट्रेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए मैंने कोट किया था कि लोग नेट पे उनका वीडियो देखें, उनको समझें कि बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। आजकल याद कुछ नहीं रहता बच्चों को, तो कुछ ऐसी टेक्निक रहती है जिससे बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो सर, हमारे दर्शकों को ये और बताइए, आप यहाँ पर ये क्लासेस दे रहे हैं, क्या आप जगह-जगह जाकर के देते हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है कोई? ये विज़डम ऑफ माइंड करके हमारे काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, उनमें काफ़ी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। जी। जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आजकल के और जो उनके मदर्स फादर हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा? हमें अपनी मानसिक शक्तियों को पहचान कर उसी तरफ चलना चाहिए। एक कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल बैठा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा हमारा हंस है या क्या है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध ऐसे ही किसी भी के इन्फ्लुएंस में आके अपने बच्चे को स्ट्रीम, सब्जेक्ट और सिलेक्शन करवा दें, है ना? प्रोफेशनल करियर में कर दें। हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि बच्चे की क्षमताएँ क्या हैं, इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन है, पढ़ाई में है, गेम्स में है। तो वो पता करना ज़रूरी है। और वो अगर पता चला तो हम अब बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, बच्चे को उसी फील्ड में भेज सकते हैं। तो ब्रेन वेव्स स्कैनिंग करके एक मेथड है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल का रियल स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि क्या दिमाग में हम स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए हैं और किस फील्ड में बच्चे को भेजना चाहिए। तो इससे थोड़ा-सा किस तरीके से सीखने का तरीका है बच्चे का, याद रखने का तरीका है, समझने का तरीका है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। पूरा
ब्लूप्रिंट ऑफ योर ब्रेन पता चल जाता है ब्रेन वेव्स स्कैनिंग से। तो अगर उससे पता चल जाए तो हमें काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है जी। कि जो हमारे दर्शक हैं, अगर यदि आपके पास पहुँचना चाहें या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो किस हिसाब से हो सकता है? तो विज़डम ऑफ माइंड वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे हम हैं या हमारे नंबर पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो। नंबर 9992335666 आप लिख भी दीजिएगा, नीचे आ रहा होगा। जी, हमारी पूरी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, तो उसमें आप डाल सकते हैं। देखिए, ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार थे हमारे साथ में, जिन्होंने यहाँ पर डीसीपी ऑफ़िस उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक क्लास लगाई और उसमें कई सारे मैसेज भी दिए हैं युवा पीढ़ी को भी, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो है दिमाग कैसे चलना चाहिए और किस तरीके से प्रशासन को भी आगे काम करना चाहिए। सबके दिमाग शांत के लिए इन्होंने एक मैसेज दिया है, और सबके साथ में आप भी इनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। और देखिए, डॉक्टर जितेंद्र साहब के बाद में अब हमारे साथ में है एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो रोज़ाना टाइम्स आरटीएन वन न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम बात करें, जैसा कि ये कोर्स चल रहा था डॉक्टर जितेंद्र साहब का, क्या कहेंगे कैसा रहा इसका अनुभव आपका? पहले तो आप ही बताइए। कोर्स का जो हमारा उद्देश्य था वो टू फोल्ड था। पहला तो ये कि हम अपनी माइंड की जो कैपेसिटी है वो हम पूरे तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब के कोर्स से जो 5+1 डेज का प्रोग्राम था 6 डेज का, तो उसमें एक तो ये था कि हम अपने माइंड की कैपेसिटी पूरा यूज कर पाए। तो उसमें ये था कि हम अपने लेफ्ट और राइट माइंड को कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे कैसे अपनी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ये तो बैलेंसिंग की रिगार्डिंग था। दूसरा हमारा मकसद था कि इतनी स्ट्रेसफुल उसमें कैसे पुलिस की जॉब खास करके जो स्ट्रेसफुल रहती है, उसमें अपने आप को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे अपने आप को बैलेंस रखा जाए। तो इसमें एक हाँ, कैसे बेटर नींद आएगी, हमारे स्टाफ को कैसे क्वालिटी नींद आए, क्योंकि जब आप आपकी जॉब जो स्ट्रेसफुल है, वो कहीं न कहीं आपको डिस्कम्फर्ट करती है। आपको जो क्वालिटी ऑफ जो डीप स्लीप होती है, वो बहुत ही ना के बराबर होती है। तो इससे उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है और धीरे-धीरे डायबिटीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर साहब के कोर्स से ये हमारा स्टाफ कहीं न कहीं इस चीज़ को समझने लगा कि डीप स्लीप कैसे ली जाए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो तरोताज़ा उठे और अपने काम पे जुट सके। तो इन दोनों उद्देश्य से डॉक्टर साहब के प्रोग्राम जो है कामयाब। जैसा कि ये शिफ्ट का जो अनुभव रहा है, इसमें सबसे बेस्ट कौन-सा डे आपके लिए रहा होगा, जिसमें आपके लिए भी सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज रहा हो और आपके अंदर भी उज्ज्वलता छाई हो इसमें? अ, उम, कह लो भाग्य से मैंने 2 दिन मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। पहले दिन कुछ डॉक्टर साहब ने ट्रिक्स बताई थी जो लेफ्ट और राइट माइंड माइंड को बैलेंस कर सके। और फोर्थ डे डॉक्टर साहब का प्रोग्राम था जिसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया था। तो उसमें जो उन्होंने टेक्निक सिखाई थी वो मुझे काफ़ी ऐसी लगी कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो हेल्प करेगी कि अपनी इस स्ट्रेसफुल उसको कैसे बैलेंस करेंगे और डीप स्लीप कैसे लेंगे। तो इस पे मेरा फ्यूचर में मन है कि मैं इस पे आगे बढ़कर और टेक्निक सीखूँगा। सर, इसमें एक चीज़ और थी, जो अंधे बच्चे, वो भी अंधे भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या इनका ये अनुभव रहा है या आपके साथ भी ऐसा कभी देखने को मिला है कि आपने भी देखा उनका ये अनुभव? हाँ, मतलब डॉक्टर साहब की जितने भी व्याख्यान हुए हैं, उनके जितने पुराना एक्सपीरियंस मैंने वीडियो देखे हैं, उनमें से ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिक्स्थ सेंस है, डॉक्टर साहब उसको जीनी बोलते हैं। कहीं न कहीं जो कोई इंद्रिय कमज़ोर है, उसकी कमी रह जाती है, तो उसको वो पूरा करती है। तो अंदाज़े से हम उस कैपेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि भविष्य में डॉक्टर साहब ऐसे काम करें और जो उनकी कोई दिव्यांग है, वो दूसरा organ उसको मदद दे और इस तरह की जो इनकैपेबिलिटी है, जो हैंडीकैप है, वो रिमूव तो युवा पीढ़ी जो अब जुड़ने जा रही है डॉक्टर साहब से, और अन्य समाज से भी लोग जुड़ेंगे, और अपना पुलिस प्रशासन तो उनके साथ लगभग-लगभग जुड़ ही चुका है। किस तरीके का संदेश जाने वाला है, या फिर आप भी क्या संदेश देंगे उनको? जो डॉक्टर साहब का एक कोर्स है वो एक मतलब लाइफ़स्टाइल का कोर्स है बेसिकली। आप बड़े बेहतर कैसे जिए उस तरीके से, तो वो हर किसी के लिए ही कहीं न कहीं फ़ायदेमंद रहेगा। वो एक पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल आपको जीना सिखाता है, आपके माइंड को विकसित करना सिखाते हैं, आपके माइंड को बैलेंसिंग करना, स्ट्रेस फ्री रहना सिखाते हैं। तो मेरे को ये नौजवानों से यही है कि आप ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें और ये आज के नए जो
भागते जीवन में इसमें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें एक बहुत ही शूथिंग इफ़ेक्ट है इनका और हर किसी को उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपनी लाइफ़ कंफर्टेबल बनाना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ में पहले तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी और उसके बाद में हमारे साथ में जुड़े थे एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा जी, जिन्होंने कि सभी युवा पीढ़ी को भी और जो पुलिसकर्मी हैं, जो आने वाले टाइम में जो जिनके हाथ में कमान आनी है, उन सबको भी दिमागी तरोताज़ा होने के लिए डॉक्टर जितेंद्र साहब से ज़रूर जुड़ें। इसी के साथ मैं भी इजाज़त लेता हूँ। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।